नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, आर्डुइनो वर्चुअल पियानो। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जो टेक्नोलॉजी और संगीत को एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के तरीके से जोड़ता है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या संगीत सीखना वाकई सबके लिए आसान है? सोचकर देखिए, अक्सर होता क्या है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काफी महंगे होते हैं। क्लासेस की फीस भी बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से ये चीज कई लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। तो बस इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आता है हमारा आज का प्रोजेक्ट। जी हाँ, आर्डुइनो वर्चुअल पियानो। ये इस चुनौती का एक बहुत ही शानदार, कम लागत वाला और सच में काफी असरदार समाधान है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें बटन दबाइए और ये म्यूजिकल नोट्स बजाएगा। है ना एकदम आसान? और यही चीज संगीत बनाने के प्रोसेस को सबके लिए सुलभ बना देती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्या-क्या। और अच्छी बात पता है क्या है कि इसके लिए जो भी सामान चाहिए ना, वो काफी आम है और बहुत आसानी से मिल भी जाता है। तो देखिए, हमें चाहिए एक आर्डुइनो ऊनो जो कि इस पियानो का दिमाग होगा। फिर चाहिए 8 पुश बटन, एक पाइजो बजर, यही है जो असल में आवाज पैदा करेगा। साथ में कुछ रेजिस्टर्स, जंपर वायर्स और एक ब्रेडबोर्ड जिस पर हम ये सब कुछ लगाएंगे। ये सारे पार्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत कॉमन है। और इसे बनाना, अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पर 8 बटन्स को एक कीबोर्ड के जैसा लगा दीजिए। फिर हर बटन को एक म्यूजिकल नोट असाइन कर दीजिए, जैसे C4, D4 और बाकी सब। इसके बाद इन बटन्स और बजर को आर्डुइनो से तारों के जरिए कनेक्ट करना है। और बस आखिरी स्टेप, कोड अपलोड कीजिए और आपका पियानो बजने के लिए तैयार है। चलिए अब थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है? क्योंकि ये सिर्फ बटन दबाने का खेल नहीं है, ये तो असल में फिजिक्स और प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। देखिए, संगीत में जो हर एक नोट या धुन होती है ना, वो असल में एक खास पिच वाली आवाज होती है। और ये पिच बनती है एक तय फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेशन यानी कंपन से। इसी फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में नापते हैं। तो देखा कैसे संगीत और विज्ञान एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। तो हमारे इस पियानो में क्या होता है, हर बटन एक खास फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर जब पहला बटन दबाया जाता है तो बजर 262 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करता है और इससे C4 की धुन निकलती है। वैसे ही दूसरा बटन दबाने पर 294 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से D4 की धुन बनती है। और बस इसी तरह C मेजर स्केल के सारे सुर बनते चले जाते हैं। तो अब समझ आ गया होगा कि इस पूरे सिस्टम का दिमाग कौन है। वो है आर्डुइनो कोड। यही कोड पता लगाता है कि कौन सा बटन दबा है और फिर वो बजर को बताता है कि भाई अब तुम्हें कौन सी धुन बजानी है, मतलब किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। ये समझिए कि ये पियानो के लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मजेदार गैजेट या खिलौना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान और क्रिएटिविटी का एक संगम है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसका शैक्षिक और रचनात्मक असर कितना बड़ा हो सकता है और ये इतना जरूरी क्यों है। ये प्रोजेक्ट सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सपोर्ट करता है। ये शिक्षा को ज्यादा प्रैक्टिकल और सबकी पहुंच में लाने में मदद करता है। पर सवाल है, कैसे? सबसे पहले तो ये क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को बढ़ाता है। ये कम खर्च में हैंड्स ऑन लर्निंग यानी प्रैक्टिकल सीखने का एक शानदार मौका देता है। और सबसे बड़ी बात, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स, इन सब को एक साथ जोड़ता है, जिसे हम स्टीम कहते हैं। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी की पढ़ाई को हर स्कूल तक पहुंचाने में भी मददगार है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रोजेक्ट अटल टिंकरिंग लैब्स में सिखाई जाने वाली डिजाइन थिंकिंग की प्रक्रिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी है। ये असल में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो ये डिजाइन थिंकिंग काम कैसे करती है? इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला, एम्पैथाइज, यानी हमदर्दी से समस्या को समझना कि हाँ, संगीत सीखना महंगा हो सकता है। फिर आता है आइडिएट, यानी नए नए आइडिया सोचना, जैसे कि असली पियानो का एक सस्ता विकल्प क्या हो सकता है।
और आखिर में प्रोटोटाइप, मतलब आर्डुइनो के साथ एक वर्किंग मॉडल बना लेना। और नतीजा, ये रहा हमारा वर्चुअल पियानो। तो सच में ये प्रोजेक्ट संगीत और विज्ञान की शिक्षा का एक शानदार मेल है। ये हमें दिखाता है कि आर्ट और साइंस कोई दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आखिर में ये प्रोजेक्ट हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इतनी सरल और आसानी से मिलने वाली टेक्नोलॉजी से हम और क्या-क्या नया सीख सकते हैं और क्या-क्या बना सकते हैं। क्योंकि जब क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी हाथ मिलाते हैं तो यकीन मानिए संभावनाएं सच में अनंत हो जाती हैं।